बर्ड्स को बर्ड्स की तरह ट्रीट करें, इसको वॉशिंग मशीन ना बनाएं कि एक लाच आ रहा है फिर दूसरा आ रहा है फिर तीसरा आ रहा है, या अगर आप सिर्फ अंडे भी ले रहे हैं तो अंडों की मशीन बनाई हुई है और बर्ड का बेड़ा गर्क हो गया है। मुबशर भाई, इस बिज़नेस के बारे में अगर मैं कहूँ कि जितना इसमें अल्लाह ताला ने बरकत रखी हुई है ना, वो शायद मैंने अभी अपनी लाइफ में नहीं देखा। और जितना भी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 टाइम्स क्या 10 बाई 10 टाइम्स जो है ना वो मल्टीप्लाई होके आपके पास आती है। आज भी जो 4 साल पहले पेयर मेरे पास था, आज भी वो मुझे जो है वो बच्चे दे रहा है। एक इन्वेस्टमेंट अगर कर सकती हैं तो वो ये स्टार्ट करें। किसी को मेरी हेल्प की ज़रूरत है, डायरेक्टली रीच टू मी, मैं जितना मैक्सिमम उसमें सपोर्ट कर सकूँगी इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगी। बशर भाई, एक जो चीज़ मैंने इस पूरी हॉबी में सीखी है कि आप लालच नहीं करें, ब्रीडर पेयर्स की तरफ कभी भी ना जाएं। और ब्रीडर पेयर के बारे में मेरे उस्ताद कहते हैं कि जे तुहाडा अब्बा भी तुहानू दे रहा है ना तो तुसी नहीं लेना। और वो माशाल्लाह इस तरह से जुड़ा कि एक जोड़ा फिर एक और जोड़ा और फिर जोड़े पे जोड़ा, तो फिर मुझे निशात और खाड़ी के जोड़े भूल गए, अब फिर मुझे तोतों के जोड़े याद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान बशर अली आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं MA इन्फो टीवी यूट्यूब चैनल। मिसिस डॉक्टर फरीहा अज़हर माशाल्लाह से हमारे साथ मौजूद है। हम मालूमात जानते हैं और उनकी बड़ी एक अच्छी स्टोरी है। उन्होंने माशाल्लाह से एक बर्ड से माशाल्लाह से 30 जोड़े बना लिए हैं, तो उनसे जानते हैं उनके जर्नी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, ठीक है आप? बिल्कुल मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। जी बहुत शुक्रिया आपका। आई एम सॉरी, ये बिन बुलाया मेहमान है ज़रा और ये तंग करता रहेगा ऐसे ही। हाँ जी। मेरा नाम मिसेस फरीहा अज़हर है, मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हूँ और तकरीबन 25 इयर्स मैंने जो लाइफ गुजारी है वो एक वर्किंग वूमन की गुजारी है। और उसके बाद बीच में लाइफ में एक ऐसा स्पैन आया कि मैं कुछ बीमार हुई, काफ़ी डेडली डिजीज़ थी और मैं 1 साल घर पे रही। और उसके बाद से मेरी ये हॉबी शुरू हुई कि मेरा ये ख्याल था कि जो ज़िंदगी में मैंने अपने शौक़ पूरे नहीं किए ना, तो वो मैं अब मैंने पूरे कर लेने हैं इंशाल्लाह। और क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई हसरत ऐसी नहीं होनी चाहिए। माशाल्लाह अल्लाह ने बेहतरीन माँ बाप दिए, बेहतरीन हस्बैंड अता किया, बेहतरीन से भी बेहतरीन मुझे औलाद अता की है। इसके बाद तो फिर अब कुछ चीज़ें जो मैंने थोड़ा सा लाइफ में जिनको मैंने साइडलाइन किया हुआ था, तो फिर मैंने उनको फोकस किया। तो ये बर्ड की जो हॉबी है ना, इट इज़ वन ऑफ देम। माशाल्लाह से बर्ड की हॉबी में आपको कितना टाइम हो गया और कैसे आप इसमें इन हुई? मुबशर भाई, ये मेरा इस दफ़ा 4था साल है माशाल्लाह। और इनमें कैसे हुई कि मैं बीमार हो गई थी, तो मैंने जॉब मेरे 1 साल के लिए मैं छुट्टी पे थी। और उन दिनों में मेरा जब मैं थोड़ा सा अपने आप को बेहतर फील करती थी तो वीडियोस देखा करती थी। अच्छा, और हाँ, यूट्यूब के ऊपर जो है ना वो मैं देखती थी। तो बाय चांस मुझे एक काफ़ी हमारे सीनियर ब्रीडर हैं नवीद शेख साहब, उनकी एक वीडियो नज़र आई और वो मुझे लगा कि हाँ ये वो था, मुझे यही तो मैं ढूंढ रही हूँ इतने सालों। ये तो मेरे लिए बिजनेस था। ये मेरे लिए नहीं, नॉट बिजनेस, ऑनेस्टली उस वक्त बिजनेस का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था। ठीक है। तो उस वक्त मुझे लगा कि ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे अपने डिप्रेशन से निकाल सकती है। आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड। मतलब अब मुझे शौकत खानम से इलाज करने के बाद लगता था कि बस इंशाल्लाह अगले महीने मैंने फौत हो जाना है। अल्लाह। तो मुझे फिर कोई फैमिली की बहुत सपोर्ट थी, सब था, लेकिन फिर भी मैं हर वक्त मेरा जो है ना एक डर लगा रहता था। तो जहाँ मेरा अल्लाह के साथ ताल्लुक़ बना, वहाँ पे फिर मेरा बर्ड के साथ भी नाता जुड़ गया और वो माशाल्लाह इस तरह से जुड़ा कि एक जोड़ा फिर एक और जोड़ा और फिर जोड़े पे जोड़ा, तो फिर मुझे निशात और खाड़ी के जोड़े भूल गए, अब फिर मुझे तोतों के जोड़े याद है। अच्छा मैडम, माशाल्लाह से आपकी बड़ी मज़ेदार सी स्टोरी है। आपने माशाल्लाह से 2 पेयर से अपनी हॉबी का आगाज़ किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस में कन्वर्ट हो गया माशाल्लाह से। तो वो कैसा जो सिस्टम था और किस तरह से आप इसमें आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती गई?
अच्छा, मैं सोचती हूँ कि वो जो आपके बारे में ये कहा जाता है ना कि अगर आप किसी चीज़ को पाने की ख्वाहिश करें तो कुदरत उसको आपको हासिल करने में पूरी आपकी सपोर्ट करती है। बिल्कुल। वो मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है। आई स्टार्टेड विद वन पेयर ऑफ स्प्लिट ऑफ लाइन, 2019 की बात है ये, और साथ उसके ग्रीन यूविंग की फीमेल थी, और उस वक्त तक वो मेरा बड़ा एक्सपेंसिव मोस्ट जोड़ा था। उससे मेरे छक्के लगने शुरू हो गए। ये हमारे ये बर्ड हॉबी में कहते हैं छक्का लग गया। तो वो आप इमेजिन करेंगे कि मुझे उसने फर्स्ट ब्रीड में 3 ऑफ लाइन्स फीमेल दे दी, अगली में फिर 2-3 आ गई। सो आई हैड अ स्क्वाड ऑफ 12-13 ऑफ लाइन्स माशाल्लाह। सो मैं रोजी कोली से मैंने स्टार्ट किया, कहाँ अभी मैं अल्बाइनो क्रिमिनो के चक्कर में पड़ने वाली थी, तो अल्लाह पाक ने कहा नहीं तू आज थे नहीं जाना। तो मेरा फिर ऑफलाइन जब एक दफा आपके पास आने शुरू हो जाए, फिर आप नीचे कहाँ जाते हैं, आप तो फिर ऊपर के ऊपर। म्यूटेशन का शौक मुझे पड़ गया, तो फिर शाह साहब से चोरी मैं फिर वाला ही वाला कुछ ना कुछ खरीद लेती हूँ। अच्छा। और फिर ऐड करती जाती हूँ। तो जो आपकी जो पहली इन्वेस्टमेंट थी स्टार्टिंग में, वो आपने कितने इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया था? अगर वो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो 35,000 था। 35,000। आज भी मुझे याद है, वो खुर्रम इकबाल भाई के बर्ड्स हैं, और आज भी मैं उनका हमेशा जहाँ पे भी वो मुझे मिले तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। इस फोरम पे भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि बर्ड हॉबी के अंदर जितने भी मुझे लोग मिले हैं, अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे मिले, लोग मिले, बहुत सपोर्टिव मिले। लेकिन यह कि उनका जिक्र ना करूं तो ये बर्ड की जो वीडियो है ना, ये पूरी नहीं होगी। क्या बात है। हाँ जी, बिल्कुल, जिन्होंने आपकी सपोर्ट किया, उन्हीं के बर्ड का कमाल है। बिल्कुल सही। तो जो 35,000 माशाल्लाह से आपने इस बिजनेस में लगाया, तो बहुत सारी औरतों की ख्वाहिश होती है हम कोई ज्वेलरी लें, कोई मेकअप लें, कोई ये लें, कोई इस तरह के मामला होते हैं। तो आपने पेड़ के ऊपर कैसे एकदम से दिल पे पत्थर रखा होगा कि वैसे ही आपने इन्वेस्ट कर दिया? नहीं, मैं आपको बताया, मेरी लाइफ में जो है वो एक वर्किंग वुमन की लाइफ है। वर्किंग वुमन की लाइफ में जब आप औरत हाथ से पैसे कमा रही होती है ना, तो कपड़ा, जूती और मेकअप जो होता है ना, वो उसकी सबसे लास्ट प्रायोरिटी होती है। अच्छा, जब वो आप खुद जॉबदारी होती है, जब आपके पास आपके अपने पैसे होंगे ना, फिर आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं। जब हस्बैंड से स्टाइपेंड मिलता है ना, तो फिर सबसे पहले शॉपिंग पे जाती हैं, वो फर्स्ट होती है। तो मेरा तो कोई खैर ऐसा नहीं था, लेकिन बिजनेस से ज़्यादा इसमें हॉबी में मुझे ये था कि मुझे अब ये कलर का बर्ड लेना है। मेरा मतलब मोस्ट फेवरेट जो थे मेरे येलो चेस्ट पर्सनाटा, फिर लोटीनो अप्लायंस, फिर अप्लायंस ग्रीन और ब्लू, पार ब्लू मेरे अपने घर में थे। तो फिर मैं जोड़ा, वही आपको बताया ना कि फिर मैं जोड़े के पैसे इकट्ठे करती रहती थी कि अच्छा नहीं, अब मैंने इस जोड़े को लेना है और ये जोड़े ब्रीड करवाना है आगे माशाल्लाह से। तो अभी आपके पास कितने जोड़े लगे हैं और कौन कौन सी म्यूटेशन आपने रखी हुई है? जोड़े तो मेरे पास जो वर्किंग जोड़े हैं ना, वो इस वक्त है कोई 30 के करीब है। कुछ यहाँ पे आपको नजर आएंगे, कुछ ऊपर है। एक अलहदा स्टोर में भी कुछ थोड़ा सा सेटअप बनाया हुआ है। म्यूटेशन अल्हम्दुलिल्लाह डाइल्यूट्स हैं, पेल फेलोज हैं, इसके अलावा पर्सनाटा अप्लाइंस हैं, और अभी बस आहिस्ता ऐड होते जा रहे हैं। जो भी मतलब मुझे जो कलर अच्छा लग रहा होता है वो मैं जाके ले आती हूँ, और फिर मेरी कोशिश होती है कि हम करते रहें उससे। तो ज़्यादातर जो ब्रीड करवाने में मज़ा आ रहा है आपको, कौन सी ब्रीड है? आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मेरा मोस्ट फेवरेट बर्ड जो है वो है पार्ब्लू अप्लाइन, और वो मैंने उसी को मुझे ब्रीड कराने में ज़्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज ग्रीन इज़ अ ब्यूटीफुल बर्ड। ब्लू को मैं समझती हूँ कि थोड़ा मैं कम रैंक करती हूँ, तो मेरा एक फेवरेट जो है वो पार्ब्लू है। तो मैं अभी उसको डाइल्यूट्स में लेके गई हूँ, स्प्लिट अप्लाइंस जो है वो मैंने बनाए हैं, और इसके अलावा मैंने पेल फैलोज में उनको डाला है, और मतलब ये मेरे फेवरेट में तो यही म्यूटेशन आ रही है। मैडम, जो आपका 2 पेयर से 30 पेयर का जो सफ़र था दुरानिया, तो उसमें कितनी मुश्किलात आई और कितना आपको उसमें सपोर्ट भी मिली, और कैसे कैसे आप उसमें आगे आगे आती गई? पहला साल जैसे कि सारे फैंसियर्स का होता है कि मोटिवेशन लेवल बहुत हाई होता है और डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कॉम्पिटेंसी लेवल जो है ना वो आपका ज़ीरो होता है। तो उसमें ये है कि कुछ नुकसान हुए मुझे, और उसके बाद फिर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। फिर हंजला भाई से मुलाकात हो गई,
उन्होंने गाइडलाइंस दी, मतलब माशाल्लाह आई रियली अप्रिशिएट के उन्होंने मेरी जो है सोच का पैटर्न ही चेंज कर दिया। तो फिर उसके बाद फिर मैंने खुद से इसको सीखना शुरू कर दिया। तो फिर जब तक अगर आपको ये काम करना है तो आप जेनेटिक्स सीखें, बर्ड कीपिंग सीखें, बर्ड ब्रूडिंग सीखें, और उसके बाद फिर सेल की तो बारी बहुत बाद में वो तो एंड पे है ना। तो एक अच्छी प्रोडक्ट अगर आपके पास बन जाती है तो फिर कौन रोकेगा? फिर सेल करने में तो मुश्किल ही कोई नहीं होती। सेल इसको कोई मुश्किल, बल्कि बर्ड मिलते ही नहीं है, सिलेक्टिव बर्ड जो होते हैं ना वो मिलते ही कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग ढूंढते थक जाते हैं लेकिन मिलते कोई नहीं। सीजन हो तो फिर खुद ही मतलब कभी ये ज्यादा से ज्यादा मेरे को फेसबुक पे पोस्ट मैं लगा देती हूँ तो लोग कांटेक्ट कर लेते हैं। अब तो खैर पिछले 2-3 साल से तो वो खुद पूछना शुरू कर देते हैं, आपके पास ये बर्ड है, वो बर्ड है। तो माशाल्लाह से सीजन का आगाज हो चुका है, तो कितने फीसद आपके पास लेंग आ चुकी है? मेरा पहला क्लास तकरीबन पूरा हो गया, माशाल्लाह कंप्लीट हो चुका है। हाँ, पहला क्लास कंप्लीट हो गया। वही इस वक्त कुछ जो है वो हैंड्स है वो सेकंड क्लास पे है, और हाँ जी मेजॉरिटी जो है वो सेकंड की भी, अब कुछ की हेचिंग आने वाली है और कुछ अभी जो है वो लेंग जिन्होंने स्टार्ट की है। आई बिलीव कि मैं नेचुरल डाइट्स के ऊपर रखूँ और मैं इनको बहुत ज़्यादा लोड नहीं करती, क्योंकि मैं खुद फार्मासिस्ट हूँ, तो मुझे पता है कि मेडिसिन कोई भी है तो अफेक्ट होना हो ना हो, साइड इफेक्ट जरूर होगा। कि कमाई आपको आना स्टार्ट हुई तो फिर आपकी जो तासुरात थे वो क्या थे? हाँ, वो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि जब आपकी हॉबी अपना खर्चा भी निकालना शुरू कर दे और आपको भी कुछ थोड़ा सा उसमें फैसिलिटेट करना शुरू कर, तो ऑब्वियसली तो मैं तो पैसे कमा रही हूँ मेरे ख्याल है 25-30 साल से। तो मुझे कोई इस मॉनेटरी का मुझे कोई इतना वो नहीं था कि अच्छा मेरे पास पैसे आ रहे हैं, बट आई वॉज हैप्पी कि हाँ अच्छा चलो अपना खर्चा निकाल रहे हैं, एटलीस्ट नए बर्ड्स मेरे ऐड होते जा रहे हैं। तो अभी तक मेरे इन बर्ड्स से मैंने घर वालों को शायद कोई एक आधा ही दफ़ा गिफ्ट लेके दिया होगा, बाकी ज़्यादातर तो इनके ऊपर ही लगा रही हूँ मैं। क्या बात है। हाँ। तो घर वालों की कितनी सपोर्ट है आपको इसमें? घर वालों की तो बहुत सपोर्ट है। आप इससे अंदाज़ा करें कि मेरे हस्बैंड जो है वो इज़ नॉट अ पेट लवर, या उनको कोई भी मतलब दूर दूर तक कोई चांस नहीं, बट उन्होंने पूरा ये देखे ड्राइंग रूम सारा ख़त्म करके तो उन्होंने कहा ठीक है तुम लगा लो जो तुम माशाल्लाह से। हाँ, इतना वो मेरा ख्याल रखते हैं। हाँ जी, मेरे साथ जाते हैं मीटिंग्स वगैरह में हो, जब भी मैं कहीं ये कोई भी फंक्शंस वगैरह हो रहे होते हैं लव बर्ड सोसाइटी वगैरह के या किसी के भी, तो मेरे साथ होते हैं। जबरदस्त। तो आप अपने बर्ड को किस तरह से ब्रीड करवाती हैं और सीजन के अंदर क्लास का जो आपका सिस्टम वो किस तरह से आप ले रही होती हैं? अच्छा, बर्ड को जहाँ तक ब्रीड कराने की बात है ना, तो मेरे ख्याल से ये जो कुछ लोग कहते हैं कि एक दिन में मतलब अब ब्रीडिंग सीजन है सो अब लोड कर दो, इनको विटामिन दे दो, इनको जो है वो आप इनको डाइट दे दो, ये कर दें वो कर दें, नो, दिस इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस। आप जब जंग के ऊपर जाते हैं ना तो उसकी तैयारी जो है ना वो उस दिन नहीं करते जिस दिन सुबह आपने हमला करना होता है। आप उसकी तैयारी बहुत पहले से शुरू करते हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि पूरा साल जो बर्ड्स जिनको आप अच्छा खाना खिलाते हैं, अच्छा आप उनको जो है वो उनकी सफाई का ख्याल रखते हैं, उनका बाकी के डाइट अच्छी देते हैं, तो वो फिर आपको बहुत अच्छा आपको रिजल्ट भी देते हैं। और अगर आप ये कहें कि हाँ जी अब ये नवंबर में या अक्टूबर में मैंने बक्सा लगाना है और अब मैं इसको खाना भी अच्छा दे दूं और अब मैं सारे जहान के विटामिन्स भी दे दूं, तो मैंने तो उन लोगों को देखा वहाँ पे देखें। अब मेरे पास इस वक्त माशाल्लाह को 3 फीमेल ग्रुप्स हैं, 100 से ऊपर के खवातीन हैं उस ग्रुप्स के अंदर माशाल्लाह। और मेजॉरिटी जो हमारे पास जो मसाइल आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं जी, एग बाइंडिंग हो गई है जी, इनफर्टाइल लेइंग आ रही है जी, डेड इन शेल आ रहा है। तो दिस इज द आउटकम कि आपने सारा साल तो बर्ड की खिदमत नहीं की बिल्कुल। तो और अब आप कह रहे हैं कि सोने के अंडे आने शुरू हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये जो नेचर है ना उसको समझना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल। तो आजकल जो है ना मौसम की जो मतलब कि नवंबर दिसंबर में मौसम चल रहा था, कुछ लोगों ने तब से ही इनको जो है ना बॉक्सेस वगैरह दे दिए थे, तो उनके पास ही ये इश्यूज आए हैं। मेरे ख्याल जो जिन्होंने अभी स्टार्ट करवाए हैं, कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने अपने अभी भी कोई बर्ड उनके रह गए जिनको उन्होंने बॉक्सेस वगैरह नहीं दिए, तो उसकी क्या रीजन थी, क्या किस वजह से डेड इन शेल हो रही थी और वो बच्चे एक्सपायर वगैरह हो रहे थे? आपकी बात मुबश्शिर भाई देखें,
लाहौर का वेदर ना ग्रेजुअली चेंज में आ रहा है। आपको शायद याद होगा, अगर आप लाहौर के रहने वाले हैं तो आपको ये याद होगा कि एक ज़माना था कि अक्टूबर में हम लोग स्वेटर भी पहन लिया करते थे और थोड़ा मौसम में लोग अपने कपड़े चेंज कर लिया करते थे, सारा कुछ होता बिल्कुल था। ऐसे ही है। अब आप देखिए, अब इस वक्त तक 15 नवंबर तक लोगों के घरों में एसी चल रहा था, ऐसे ही है, चल रहा मौसम चेंज नहीं हुआ, नहीं चेंज हुआ था, बिल्कुल। पंखे चल रहे थे कम से कम। तो बर्ड्स को तो टेम्परेचर चाहिए, बर्ड्स को तो ह्यूमिडिटी चाहिए। ह्यूमिडिटी आपकी जा ही नहीं रही है, कभी 20 जा रही है, कभी 30 जा रही है। टेम्परेचर जो है वो आपका फ्लक्चुएट कर रहा है 26 और 30 के दरमियान में। और आपने बस सिर्फ ये देखा कि नहीं 15 अक्टूबर आ गया तो डब्बा लगा दे, डब्बा लगा देना बस। वो लोगों के ज़हन में वही है ना, भी 15 अक्टूबर आएगा तो डब्बे लगा देना, तो डब्बा लगा दिया, तो और फिर डब्बा भीड़ आ लगा दिया तो फिर डब्बा गोल ही हुआ है। फिर मैंने तो मेजॉरिटी लोगों से फिर यही सही। सुना है कि जी ये बस ये इनफर्टिलिटी है, ये डेड इन शेल हो रहा है, बिकॉज आप क्लाइमेट ही नहीं दे रहे हैं बर्ड को, उसका वो पूरा नहीं। तो मेरा मशवरा ये है कि आइंदा से तो अपने कैलेंडर से ना एक कैलेंडराइजेशन छोड़ दें, डेट्स मौसम का इंतजार आप करें, वेट करें कि जब आप कम से कम एक हफ्ता तक आपके पास टेम्परेचर जो है वो 24 या इससे नीचे चला गया और ह्यूमिडिटी 50 प्लस माइनस आ गई है, देन आप बॉक्स लगाएं, आपको ब्रीड आएगी। आपको मैं मुबशर भाई आपका और शैब भाई आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, आप लोगों ने इतनी सर्दी में ये टाइम निकाला और मेरे एक हम्बल सेटअप के आके आपने जो है मेरा एक इंटरव्यू किया। आप लोगों के मेरे व्यूज़ भी देखे आपको टाइम देने से पहले, तो माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे, क्योंकि हॉबी के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, यू पीपल आर वन ऑफ देम, और आप लोगों की सपोर्ट से ही ये हॉबी जो है ये आगे जा रही है।